नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभापति के रूप में संभाला पदभार। एमसीडी चुनावों में 131 सीटें जीतने के साथ ही आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। भाजपा 99, कांग्रेस 7 और 3 सीटों पर जीते निर्दलीय। और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ में बनाए जा रहे संग्रहालय के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। पहले चरण में होना है किला, चारदीवारी और मुख्य गेट का काम। अब समाचार विस्तार से। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिन के इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होने हैं। पहले दिन उन सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका निधन इस सत्र के दौरान हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के नए सभापति के रूप में पदभार संभालने पर जगदीप धनखड़ का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में राज्यसभा अपनी विरासत को न केवल आगे बढ़ाएगी अपितु नई ऊंचाई भी देगी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए सभापति भूमिपुत्र हैं, राजस्थान विधानसभा और पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल रहे हैं। राज्यसभा के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका काफी बड़ी है। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। जो युवा सांसद है उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई है, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि G20 विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। दोपहर 2:30 बजे तक आए परिणाम में आपने 131 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया। वहीं 99 सीटों पर भाजपा, 7 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। आज सुबह करीब 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में 50.48% मत पड़े। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल मतगणना के दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के लोहगढ़ में करीब 10 एकड़ में बनाए जा रहे संग्रहालय और थीम पार्क के डिजाइन को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पहले चरण में किला, मुख्य गेट और चारदीवारी का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
उन्होंने कहा कि संग्रहालय के अलावा एक शहीदी स्मारक भी बनाया जाना चाहिए जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए अनेक सैनिकों को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहगढ़ में मार्शल आर्ट्स स्कूल भी स्थापित किया जाए। इसके लिए खेल एवं युवा मामले विभाग इस स्कूल का डिजाइन और मार्शल आर्ट्स कलाओं का समावेश करने के लिए अध्ययन करे। इस स्कूल में भारत के विभिन्न कोनों के परंपरागत मार्शल आर्ट्स जैसे गतका, थांगता, कलियारीपट्टू इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में 20 समर्पित ग्रामीण औद्योगिक हब स्थापित करने का ऐलान किया है। औद्योगिक नीति के बारे में विचार जानने के लिए कल पंजाब सिविल सचिवालय में उद्योगपतियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम 2 उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। एक तरफ जहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण नौजवानों के लिए रोजगार के नए आयाम सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि ये हब उद्योगपतियों को अपने यूनिट स्थापित करने में सुविधा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लैस होंगे। मान ने इन हबों में यूनिट स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। मान ने यह भी कहा कि अमन शांति को हर सूरत में बरकरार रखा जाएगा। किसी को भी किसी कीमत पर इसे भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान उद्योगपतियों ने सरकार की निवेशक समर्थक नीति की सराहना की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ सेम प्रभावित 10 जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने खेतों में भरे पानी को आगामी 3 से 4 दिन में निकालने के लिए आदेश दिए हैं। इससे पहले सभी डीसी को जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा करना होगा और पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध करने होंगे। पानी निकालने के बाद अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को देनी होगी। कृषि मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित जिलों के कृषि व सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, नूंह और चरखी दादरी में किसानों की जमीन पर जल भराव की समस्या है। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से समझें और हर हाल में पानी की निकासी तय करें। जरूरत के अनुसार बड़ी क्षमता वाले पंप लगाए जाएं ताकि किसान समय से गेहूं की बिजाई कर सके। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में 268 नवनियुक्त दमकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक सेवा वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना आवश्यक है। नगर निगम में हमेशा सार्वजनिक सेवा वितरण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने में हाथ बार बढ़ाया और ये नए इस एक विभाग में, अग्निशमन विभाग में नई नियुक्तियां की। मैं तो यहाँ तक कहूँगा यूटी में यहाँ भी जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया प्रधानमंत्री की तरफ से, फिर रुकावट क्यों है? पूरी जगह भर लीजिए। भरने में क्या अड़चन है? सारी की सारी चीजें, चाहे यूटी में हो, कहीं भी हो, कारपोरेशन में हो, योग है, उनको चांस मिलेगा। प्रशासक ने कहा कि वी सर्व टू सेव के आदर्श वाक्य के साथ दमकल विभाग के हर अधिकारी के पास आग और आपदा के मामले में जीवन व संपत्ति को बचाने का कठिन काम है। इस मौके पर सांसद किरण खेर ने कहा कि जीवन की रक्षा करने में दमकल कर्मियों का बड़ा योगदान है, इनके काम को सलाम है। वहीं मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि 1956 में दमकल विभाग का संचालन सेक्टर 12 में केवल एक ट्रेलर पंप के साथ शुरू किया था। अब दमकल विभाग के पास 7 अग्निशमन स्टेशनों में 197 अग्निशमन कर्मी और 49 अग्निशमन वाहन हैं। निगम में फायरमैन की स्वीकृति संख्या 358 है, लेकिन काम 98 फायरमैन ही कर रहे हैं। इस मौके पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने नवयुक्त 268 फायरमैन कर्मियों को बधाई दी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से स्कूली बच्चों के लिए 50वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में 115 बच्चों के मॉडल का चयन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने छात्रों को नवाचार और विज्ञान में प्रयोग का उत्साह बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। SCERT के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और आम लोगों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को 8 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के चयनित इन 115 मॉडल को 6 से 8 दिसंबर तक प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा।
ट्राई सिटी में नशीले पदार्थ और हेरोइन तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी का खुलासा करते हुए एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने मीडिया को बताया कि आरोपी जीरकपुर का रहने वाला अमित है। अमित से चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने 2 किलो हेरोइन बरामद की थी। अमित पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 2007 में रेहड़ी लगाता था, जो बाद में नशीले पदार्थों की तस्करी करने लगा। एसएसपी ने बताया कि युवाओं को नशे से रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। नशे की चपेट में आए युवाओं को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है। साथ ही खेलकूद जैसे आयोजन भी करवाते हैं ताकि युवा इस ओर ज्यादा ध्यान दें। और अब खबरें फटाफट। G20 संगठन की अध्यक्षता को लेकर आयोजित पहली शेरपा बैठक में तीसरे दिन उदयपुर में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। खाद्य, ईंधन और उर्वरक जैसे विषयों पर चर्चा के साथ बैठक के 5 सत्रों का हुआ समापन। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा के बाद आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में की घोषणा। रेपो दर अब 6.25% हो गई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।